नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज के दिन यानी 26 जनवरी को ही भारत ने अपने लिखित संविधान को लागू किया था। भारतीय संविधान को आप ऐसी कानूनी किताब कह सकते हैं जो सरकार को काम करने के तरीके और नियम बताती है, वहीं आम लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें नियम कानूनों के अंदर लाती है। आपको पता है हमारे संविधान में सबसे खास बात क्या है? सोचिए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। भारत के संविधान को सबसे खास बनाते हैं उनके मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार आम नागरिकों को संविधान से मिले कुछ ऐसे अधिकार हैं जो उनके पूरे विकास के लिए बहुत जरूरी है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से लिखा है। तो चलिए जानते हैं ये 6 मौलिक अधिकार हैं क्या। पहला है समानता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता के अधिकार के बारे में लिखा गया है। समानता का अधिकार कहता क्या है? भारत के सभी नागरिकों को कानून में समानता और कानूनों का समान संरक्षण दिया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। रोजगार के समान अवसर देने के साथ नागरिक को अछूत नहीं माना जाएगा। वहीं सेना और शैक्षणिक क्षेत्रों को छोड़कर किसी को भी कोई पदवी नहीं दी जाएगी। नागरिक समानता के इस अधिकार का दावा केवल सरकार से कर सकते हैं, निजी संगठनों और अन्य नागरिकों से नहीं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में लिखा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार कहता क्या है? हर नागरिक को भाषण या अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। शांति के साथ जमा होने या सभा करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी आ जा और रह या बस सकता है। कोई भी पेशा यानी रोजगार चुन सकता है। जीवन की रक्षा और निजी स्वतंत्रता के अधिकार के साथ अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षण भी इस अधिकार के अंदर आता है। कोई भी व्यक्ति संगठन या संघ बना सकता है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है। तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के खिलाफ अधिकार के बारे में लिखा गया है। शोषण के खिलाफ अधिकार कहता क्या है? मानव के अवैध व्यापार और जबरन मजदूरी पर मनाही है। वहीं जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर प्रतिबंध है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर बात हुई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहता क्या है? कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को चुन सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। धार्मिक कर्मकांड आजादी के साथ करते हुए किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष धर्म मनवाने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार के साथ कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या प्रार्थना करने की भी आजादी दी जाती है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार पर चर्चा की गई है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार कहता क्या है? अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान भी बना सकते हैं। इन संस्थानों के साथ राज्य किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर राज्य से मतलब राज्य और केंद्र सरकारों के साथ स्थानीय प्रशासन से है। छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 में इस अधिकार पर बात की गई है। मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत मिलता है। इसलिए ही संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। तो ये थे हमारे 6 मौलिक अधिकार। हम उम्मीद करते हैं आप अपने मौलिक अधिकारों को अब अच्छे से जान गए होंगे। इसी तरह आसान भाषा में भारतीय कानून को समझने के लिए हमें हमारे पेज न्याया इंडिया को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।